बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जोहरी और आप देख रहे हैं फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान सरजंग एक नहायत तेज हो गई है। शदीद तरीन जो है आपस में इख्तलाफात जो है उनकी शिद्दत अख्तियार कर गया। उसकी क्या वजूहत है आज के वीलॉग में हम आपको बताएंगे। दूसरा, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान के पाकिस्तान के दौरे के हवाले से बताएंगे कि उन्होंने आने से पहले पाकिस्तान के अहम तरीन हल्कों को क्या पैगाम पहुंचाया और इस पैगाम पर किस तरह से इंप्लीमेंट हुआ है। और तीसरा, हम आपको बताएंगे कि डॉलर की कीमत जो इस वक्त फ्लैक्चुएट हो रही है, कभी ज्यादा हो रहा है कभी नीचे आ रहा है, इसकी क्या वजूहत है और डार साहब मंजर आम से क्यों गायब है। डार साहब ने जो आते ही बुलंदो बांग दावे किए थे वो अब खामोश क्यों हैं। आज के वीलॉग में हम इन तीन स्टोरीज के पर आपसे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका शुक्रिया, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो चाहते हैं कि उनको एक्सक्लूसिव स्टोरीज और इनसाइडर्स मिलते रहे तो फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, हमने गुज़िश्ता व्लॉग्स में आपको बताया था कि नवाज शरीफ और जरदारी के दरमियान जो है वो सर जंग जो है वो तेज हो गई है, शिद्दत अख्तियार कर गई हुई है। पीपल्स पार्टी किसी भी वक्त हुकूमत छोड़ने का ऐलान कर सकती है। इसके पीछे क्या वजूहत है हमने ये भी आपको बताए थे। अब हम आपको बताएंगे कि इस तमाम तर सूरत हाल में जरदारी साहब और नवाज शरीफ के दरमियान सर जंग जो है वो मजीद तेज हो गई है। उसकी क्या वजूहत है? उसकी वजह यह है कि जरदारी साहब ने अहम तरीन तैनाती के हवाले से अपना एक नाम जो था वो नवाज शरीफ को भिजवाया था, और नवाज शरीफ ने वो नाम यकसर मुस्तरद कर दिया है। नवाज शरीफ ने कहा है कि इस अहम तरीन तैनाती के हवाले से वो खुद फैसला करेंगे, और ये फैसला जो है बाहमी मुशावरत यानी कि इन पार्टी के अंदर मुशावरत के साथ जो है वो फैसला करेंगे, और इस फैसले से आपको आगाह कर दिया जाएगा। जो नाम आपने भेजा है उसको यकसर जो है उसको मुस्तरद कर दिया गया है। इस हवाले से जरदारी खासे नाला हैं, क्योंकि माजी में पंजाब में हिस्सा लेने के हवाले से भी जरदारी साहब को हरी झंडी दिखाई गई है। अब अहम तरीन तैनाती के हवाले से भी जरदारी साहब को जो है बिल्कुल ही जो है वो उनके नाम को रिजेक्ट किया गया है, जिससे जरदारी साहब खासे नाला दिखाई देते हैं नवाज शरीफ से, और उनके पार्टी के अंदर तमाम तर जो है वो मामलात हुकूमत छोड़ने के हवाले से फाइनलाइज हो चुके हैं, और जल्द इस हवाले से जो है वो ऐलान किया जा सकता है। नवाज शरीफ का ख्याल है कि अगर हमने आसिफ अली जरदारी को इस हवाले से अगर इंटरटेन किया या आसिफ अली जरदारी के नाम के ऊपर गौर फिक्र किया या उसको फाइनल किया, तो ये हम अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे और आने वाले इंतखाबात में इसका हमें नुकसान हो सकता है। और आसिफ अली जरदारी जो कि एक शातिर खिलाड़ी हैं वो इसका मुकम्मल तौर पर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। व्यूअर्स, ये तो था अहम तरीन तैनाती के हवाले से नवाज शरीफ जरदारी के दरमियान जो सर जंग है उसमें क्यों तेजी हुई है। अहम तरीन तैनाती को लेकर नाम के मुस्तरद होने पर आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ से खासे नाराज हैं और बरहम भी दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब व्यूअर्स, हम बात करेंगे सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान के पाकिस्तान के दौरे के हवाले से। इस अहम तरीन दौरे में मोहम्मद बिन सुलेमान ने पाकिस्तान आना है, तो इनके आने से पहले सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के अहम तरीन हल्कों को ये कहा गया है कि पाकिस्तान के अहम तरीन हल्के पाकिस्तान में सियासी तनाव को कम करने में, सियासी दर्जा हरारत को कम करने में, और जो पाकिस्तान के हालात हैं सियासी इसको ठीक करने में अपना किरदार अदा करें, और इस तनाव को इनके आने से पहले जो है वो कम किया जाए और इस तमाम मामले को किसी तरह फाइनलाइज किया जाए। लेकिन ये सब कुछ मोहम्मद बिन सुलेमान के आने से पहले हो जाना चाहिए। एम3 नल्को ने शहबाज शरीफ को फौरी तौर पर पैगाम दिया है कि अपना किबला दुरुस्त करें। यही वजह है कि शहबाज शरीफ फौरी तौर पर एमरजेंसी में लंदन गए हैं, और लंदन में वो बज़ाहिर तो उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स को मिलना था, लेकिन असल बात यह है कि उन्होंने इसी हवाले से अहम तरीन मुशावरत नवाज शरीफ के साथ मुकम्मल की है। और हमने गुज़िश्ता व्लॉग में भी आपको बताया था कि वापस आके रवा माह के आखिर में जो है वो अबूरी हुकूमत या इंटरम सेटअप के हवाले से अहम तरीन ऐलान जो है वो मुतवक्का है, और शहबाज शरीफ वापस आके सियासी दर्जा हरारत को कम करने के लिए मज़ीद जो है कुछ ऐलानात कर सकते हैं, जिससे पाकिस्तान के सियासी दर्जा हरारत में खासी कमी वाक़या देखने में आएगी, खासी कमी वाक़या होगी। और ये सब जो है वो मोहम्मद बिन सुलेमान सऊदी वली अहद जो हैं हमारे दीना साथी हैं, हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हैं। उनके दौरे से कबल जो है ये तमाम मामला जो है फाइनलाइज हो जाएंगे। 16-17 नवंबर हमने आपको तारीख गुज़िश्ता व्लॉग्स में दी थी, अब भी हम कह रहे हैं कि 16-17 नवंबर मैक्सिमम 18-19 नवंबर तक जो है वो आप देखेंगे कि हाइप, सियासी जो हाइप है उसमें कमी वाक़या होती जाएगी, बतदरीज इसमें कमी आती जाएगी, और कुछ मुतालबात इमरान खान साहब के भी माने जाएंगे, और कुछ हुकूमत अपने मुतालबात मनवाएगी, लेकिन सियासी दर्जा हरारत में मिल बैठ के
जो है वो कमी लाई जाएगी। और ऐसा जो है वो मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं सऊदी वली अहद हैं, अहम तरीन दौरा है, उनके आने से कबल ही ये सब कुछ जो है वो किया जाएगा। तीसरी आज की अहम तरीन स्टोरी हम डॉलर के हवाले से आपसे बात करेंगे। डॉलर की कीमत जो है मुसलसल फ्लैक्चुएट हो रही है, कभी ऊपर जा रही है और कभी नीचे जा रही है। इसकी क्या वजूहत हैं? डार साहब इस तमाम मंजर सूरत हाल में मंजरनामे से क्यों गायब हैं? अब हमने गुज़िश्ता रोज़ भी देखा कि डॉलर जो है रुपए के मुकाबले में मज़ीद तगड़ा हुआ है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि डॉट साहब ने आते ही जो है वो डॉलर को जब नीचे लेके गए, एक मिली भुगत से जब नीचे लेकर गए, तो आईएमएफ ने इसका खासा बुरा मनाया था और उन्होंने डॉट साहब को वाज़ेह कहा था कि ये जो आप इकदाम कर रहे हैं ये हमारी शराइत के खिलाफ हैं, आप इससे बाज रहें। जिसके जो हमें डॉट साहब पीछे जो थे वो मुज़ाकरात करने भी गए थे, लेकिन आईएमएफ की जानिब से किसी किस्म की लिफ्ट ना होने पर वो मायूस वापस आए हैं। आते ही उन्होंने एक जो है था बयान दाग दिया कि डॉलर की कीमत जो है वो स्टेट बैंक जो है वो मॉनिटर करता है, वही जो है डॉलर की कीमत को काबू रखता है और उस डॉलर की कीमत जो है वो स्टेट बैंक ही देखेगा। और साथ ही जो था वो डॉलर से डॉलर साहब ने बैक ऑफ कर लिया। अब डॉलर जो है वो फ्लैक्चुएट हो रहा है, कभी ज़्यादा ये ऊपर जा रहा है, तो डॉलर साहब जो है वो मुकम्मल तौर पर इस तमाम सूरत हाल में गायब है। हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि एक मरतबा फिर डॉलर माफिया को नवाजने के लिए जो है वो डॉलर की कीमत को ऊपर लेके जाया जा रहा है। जो ही ये इंतहाई सतह पर जाएगा, डॉलर को दोबारा से मार्केट में फेंका जाएगा और डॉलर जो है वो दोबारा जो है डॉलर की कीमत जब मार्केट में तरसील ठीक हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, तो डॉलर की कीमत में जो है वो कमी वाक़िया होगी। और डार साहब की खामोशी की ये भी यही वजह है कि माफिया जो है वो डॉलर के साथ खेल रहा है, डॉलर को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में रखा हुआ है। स्टेट बैंक भी इस हवाले से बिल्कुल बेबस नजर आ रहा है, कोई इकदाम नहीं हो रहे और डॉलर को बेलगाम घोड़े की तरह खुला छोड़ा गया है। तो व्यूअर्स, आज हमने आपको 3 स्टोरीज के हवाले से आगाह किया है। एक अहम तरीन तैनाती में जरदारी और नवाज शरीफ के दौरान सरजंग नाराजगी जो है वो शिद्दत अख्तियार कर गई है और अनकरीब जो है पीपल्स पार्टी इस हवाले से हुकूमत भी छोड़ सकती है। और दूसरा हमने आपको बताया कि हमारे दरीना दोस्त, हमारे मरबी, हमारे मोहसिन सऊदी अरब के जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन आने से पहले उन्होंने अहम तरीन हलकों को क्या पैगाम दिया है। तीसरा, डॉलर जो है इस वक्त बेकाबू है और डार बंजरेआम से गायब है। इस वाले से हमने आपको आगाह किया। कल तक के लिए अपने मेज़बान, अपने जो भाई हैं फारूक जौहरी, उनको इजाज़त दीजिएगा। लेकिन जाने से पहले वही मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका शुक्रिया, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि उनको आलमी और मुल्की हालात से जो है वो बाखबर रखा जाए, एक्सक्लूसिव स्टोरीज उनको मिलती रहे, उनसे एड्रेस मिलते रहें। कल तक के लिए अपने भाई, अपने मेज़बान फारूक जौहरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।